अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीआईजी ट्रैफिक कराची के ऑफिस में और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक कराची सैयद पीर मोहम्मद शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, first of all, thank you for your valuable time. Sir, in the first, I want to ask about what is your main role and what is your responsibilities as DIG Traffic Karachi? देखिए, मेरा सबसे जो अहम काम है वो रोड्स पर जो ट्रैफिक चल रही है उसकी रेगुलेशन, उसमें लोगों को सहूलत मैसर करवाना और साथ साथ जो लोग वायलेशंस करते हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करना, वायलेशन टिकट्स इशू करना। इसके अलावा फिर मेरी अपनी मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना, उनके वेलफेयर को लुक आफ्टर करना। सो मल्टीफेरियस काम होते हैं डीआईजी के। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क। सर, डीआईजी ट्रैफिक कराची बनने के बाद आपने ये जो कराची का जो ट्रैफिक सिस्टम है इसके अंदर क्या मतलब वो प्रॉब्लम देखी हैं और अभी जो प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर आप लोगों को क्या चैलेंज फेस आ रहे हैं? देखिए, ये ट्रैफ़िक जो था काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। इसको पहले स्टडी किया, जिससे मुझे ये पता लगा कि जितना बड़ा ये मसला है, उसको जिस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, वो इसका हल कभी नहीं निकाल सकते। क्योंकि अगर हम मैन्युअली इतनी लाखों गाड़ियों को, जो 70-80 लाख गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं, तो उनको अगर हम 5,000 लोगों के ज़रिए मैनेज करना शुरू करें, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। हाँ, अलबत्ता इसका सॉल्यूशन था, वो नफरी के बढ़ाने में नहीं है, वो स्मार्ट पुलिसिंग में है, वो फेसलेस ई टिकट सिस्टम के अंदर है, वो कैमरास को उन जगहों पर नस्ब करने से है जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, वो ट्रैफिक सिग्नल्स को दोबारा से इस शहर कराची में लाने से है और उन ट्रैफिक सिग्नल्स को इंटेलिजेंट लूप के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के ज़रिए है। तो हम इन सब तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं और साथ-साथ जो फ़ाइन्स हैं हमारे, उनकी जो है ना अमाउंट है, उसमें हमने काफ़ी हद तक तजावीज़ दी हैं बढ़ाने के लिए। इसके साथ फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा है, उसको भी हमने कंपल्सरी कर दिया है कि पहले आपका मिनिमम 30 घंटे का कोर्स किया हुआ हो, जहाँ पर आप ट्रैफिक के हवाले से अपने आप को एजुकेट कर रहे हों और थ्योरी, फिर सिमुलेशन और फिर प्रैक्टिकल के बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये जो एप्लीकेंट है, ही इज़ एजुकेटेड इनफ एंड स्किल्ड इनफ टू गेट अ लाइसेंस, तो उसके बाद ही वो सरकारी इदारों में, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में अपने सबमिट कर सकेगा दरख्वास्त लाइसेंस बनवाने के लिए। तो ये सारा एक होलसम पैकेज है, जिसमें फिर बड़ी गाड़ियों की अगर हम बात करें, तो बड़ी गाड़ियों की हमने उम्र मुकर्रर की है। यहाँ पर 70 की दिहाइयों की गाड़ियाँ भी चल रही हैं कराची शहर में। तकरीबन 20-25 हज़ार गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ कराची में चल रही हैं, जो पोर्ट से उठाकर पोर्ट तक सामान को ले जाती हैं या पोर्ट से वेयर हाउस पर लेकर आती हैं। इसके अलावा टैंकर्स हैं 5,000 के करीब, 5,500, फिर डंपर्स हैं। तो इस तरह से ना ये सब गाड़ियाँ मिलाकर मेजॉरिटी जो इसकी जो गुड्स कैरियर्स की है, वो बहुत पुरानी है। तो हमने इसमें एज मुकर्रर की है कि जो कराची के अंदर गाड़ियाँ चलेंगी तो मैक्सिमम उनकी एज 35 साल होगी। कोई अगर गाड़ी 1990 मॉडल से पुरानी है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ अनवर्दी, अनफिट टू प्लाई ऑन द रोड। तो इस तरह की ना काफ़ी सारी चीज़ें हम पैकेज में लेकर आ रहे हैं। सर, कराची एक इंटरनेशनल सिटी है। अभी आपने बात की कि चालान वगैरह और ये जो आपने लाइसेंस की बात की। सर, ये एक जो इंटरनेशनल सिटी है इसके जो ये लॉज हैं और ये जो ट्रैफिक पुलिस के जो जितने भी कवानीन है ये इंटरनेशनल क्यों नहीं हो रहे हैं? कराची के अंदर अगर हम देखें सिग्नल लाइट्स वहाँ बहुत से शहरों पर तो वो है ही नहीं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हैं तो वो चल नहीं रही हैं। और सर मेन चीज़ होती है जेब्रा क्रॉसिंग। तो सर ट्रैफिक पुलिस इन चीज़ों के लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है? देखिए, असल में ना ये आम शहरियों को पता नहीं है कि ये जो चीज़ है ये हमारे जो स्कोप है ड्यूटी के उसमें आती नहीं है। इसके लिए एक अलग इदारा है केडीए के अंदर, जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, जिसका काम है ट्रैफिक के सिग्नल्स को नया लगाना, पुरानों को ठीक करना और रोड फर्नीचर उसको इंश्योर करना, ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स, इसमें कैट्स आइज़ और इसमें लेन मार्किंग्स, इसके अंदर जो है आपकी स्पीड लिमिट बोर्ड्स और बाकी नो पार्किंग जोन्स, ये सारा काम उन्होंने करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सालों से, बल्कि दसियों सालों से
ये एक इदारा बिल्कुल एक मरा हुआ घोड़ा है, जिसको हर कोई जगाने की कोशिश तो करता है, लेकिन मौत के बाद ज़िंदगी तो सिर्फ़ अल्लाह ही दे सकता है। बेशक। तो इसको भी हमने हाइलाइट किया है प्रॉपर फोरम्स के ऊपर, और हमें बड़ी उम्मीद है कि इसको प्रॉपर एक जिद्दत के साथ, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस अपने अंदर जिद्दत ला रही है और टेक्नोलॉजी को इम्बाइब करके और एक फेसलेस किस्म का एनवायरनमेंट बनाएगी, तो ये वो मुमकिन नहीं है अनटिल एंड अनलेस ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो वो भी उसी जिद्दत के साथ अपने अंदर तब्दीली लेकर आए, और फिर हम मिलकर दोनों इस कराची की जो शक्ल है, जो इसका जो फेस है, उसको यकसर हम तब्दील कर सकते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसमें हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और हमारे जो इदारे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, उनका पूरा इसके पीछे बैकअप है, और दे रियली वांट टू चेंज द ट्रैफिक सिस्टम इन कराची। तो इंशाल्लाह ताला आप कुछ ही महीनों के अंदर इसके अंदर भी बदलाव देखेंगे। सर बदलाव वैसे भी देखने को मिल रहा है और जो कराची के शहरी हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के इस काम को, लेकिन सर कहीं ना शिकायत भी आ रही है और वो इस चीज़ पे आ रही है जो ये आपने एक बड़ा इकदाम लिया है चिंची रिक्शा को रोकने पे, और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको आपने शहर से बाहर किया, तो इनके ऊपर भी शिकायत आ रही है। तो सर ये आपने इकदाम क्यों लिए और उनसे अभी क्या फ़र्क पड़ रहा है शहर देखें, दो किस्म के मसले हैं ट्रैफिक के। एक तो है कंजेशन, कि लोग फंस जाते हैं और काफ़ी देर लग जाती है उनको जगहों से। तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है बॉटल नेक्स को, कि वो क्यों फंस रहे हैं। दूसरा मसला है एक्सीडेंट्स का, वो है ओवर स्पीडिंग एंड ओवरलोडिंग की वजह से, या वन वे की तोड़ने की वजह से, या पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के ना होने की वजह से। तो इन चीज़ों को अलग अलग हम एड्रेस कर रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो पहले पार्ट का है, यानी कि वो कंजेशन से कंजेस्शन से? रिलेटेड है। तो ये जो चिंची रक्शे हैं, एक तो इनकी बड़ी भरमार हो गई है, और फिर वो मेन रोड्स के ऊपर जो कि सिग्नल फ्री रोड्स हैं, वहाँ पर चौकों के ऊपर ये कबूतरों की तरह ये जमा हो जाते हैं, और फिर जो है ट्रैफिक में कंजेशन का बायस बनते हैं। एक तो ये हैं इलीगल बेसिकली, ये जो है ना रूट पर नहीं चल सकते क्योंकि इनको रूट परमिट नहीं है। लेकिन बहरहाल एक रोजगार वो कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, हम उनके रोजगार के भी खिलाफ नहीं है। तो हमारे जो ये इकदाम है, 11 रोडों से हमने इनको पाबंद किया है कि वो वहाँ ना चलें। तो कराची में 11 रोड्स तो नहीं है, यहाँ तो सैकड़ों रोड्स हैं। तो वो जो लिंक रोड्स हैं, वो जो छोटी आबादियाँ हैं, उनको सर्व करें, उनकी खिदमत करें, बजाय ये कि उन रोड्स के ऊपर जहाँ पर बड़ी बसें भी चल रही हैं, जहाँ पर ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मौजूद हैं, वहाँ से हमने इनको एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हटाया है। और इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद भी चंद रोड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो शाहराएँ हैं, जैसे शाहराए औरंगी है, या बोर्ड ऑफिस से लेकर टावर तक, टी30 से होता हुआ गुरु मंदिर, और फिर नुमाइश, और आगे टावर, ये रूट है। इस तरह दो चार रूट्स और हम ऐड कर रहे हैं कि जिसमें हम चिंचियों को अलाउ नहीं करेंगे, बाकी वो पूरा कराची है, अपना रोजगार करें। उनको शिकायत अगर है तो वो अपने रूट को ठीक करें, और बाकी रोडों पे जहाँ वो चल रहे हैं उनके लिए भी यही तंबीह है कि वो बिल्कुल अपना सर्विस दें, अपना रोजगार करें, लेकिन जो है ना वो पार्किंग लॉट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते मेन सड़कों को। एक ही जगह पर वो खड़े हो जाएं और फिर पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है उसके जैम होने का सबब बने, तो ये चीज़ें फिर भी उन रोड्स पे भी अलाउड नहीं होंगी। सर अभी आपने बात की कंजेस्शन के ऊपर, सर अगर हम चिंची रक्षा हटा दें और ये मोटर बाइक्स वगैरह भी हटा दें, सर उसके अलावा एक जो मेन कोज जो एक आम शहरी को भी लगता है वो ये है कि जो हम फुटपाथ के ऊपर कार्ट्स वगैरह देखते हैं, स्पेशली जो ओल्ड सिटीज एरियाज हैं, सदर देख लें या आप नागन की तरफ चले जाएं, कहीं भी हम देखें तो फुटपाथ वगैरह घेरे हुई हैं सर, कार्ड्स हर जगह लगे हुए हैं। तो सर ये काम किसका है, ये काम कौन करेगा और ये काम क्यों नहीं हो रहा बेसिकली इसमें तो फिर हमारे मुख्तलिफ इदारे आ जाते हैं, जिसमें हमारे एंटी इंक्रोचमेंट है, इसमें केएमसी हैं, कहीं कहीं टीएमसी इन्वॉल्व हैं, कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। बेसिकली ना कराची का ट्रैफिक जो है उसमें इतने इदारे इन्वॉल्व होते हैं कि शायद फेस पर हम हैं, और हम ज़्यादा लोगों को है? के नाम ट्रैफिक पुलिस का ही हाँ, आता है। गुस्से का सबब बन जाते हैं हम। तो ऐसा है नहीं बेसिकली, लेकिन हाँ ये ज़रूर हुआ है कि इस वक्त चूंकि हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध ने इसका बड़ा सीरियस नोटिस लिया है, तो हर इदारा जो है ऑन टोज है। तो हम जब भी कोई भी किसी भी जगह पर एंटी इंक्रोचमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट हम मूव करते हैं और एक्शन फिर एंटी इंक्रोचमेंट वाले लेते हैं,
लेकिन उसका लीडर जो होता है ना वो डिस्ट्रिक्ट का डीसी होता है। वो प्रोग्राम इशू करते हैं और फिर एसएसपी जो ऑपरेशंस के, हमारे ट्रैफिक के, एंटी इंक्रोचमेंट वाले, केएमसी वाले, फिर ये सब मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं। तो इस तरह के ना एक्शंस हो रहे हैं और हमें तो उम्मीद है कि इस तरह के एक्शंस जो है वो परमानेंट बेसिस पर हों, या सरकार उनको ऐसे ग्राउंड्स दे जहाँ पर ये अपनी रेहड़ियाँ ले जाएं, वहाँ पर रोजगार करें, लोगों को पता हो, जैसे संडे मार्केट लगता है इस तरह से, इस तरह की जगहें हों जहाँ पे फ्रूट है या और किस्म की जो भी रेहड़ियाँ लग रही हैं सब्जियों की, वो वहाँ पर लगाएं और लोग वहाँ सस्ते दामों खरीद सकें। सर एक चीज़ और है, वो है जो आपने रिसेंटली आपने एग्जाम में लिया था चार्ज पार्किंग के ऊपर। तो सर चार्ज पार्किंग अभी दोबारा शायद शहर में आ गई है, हम लोग जाते हैं, आम शहरी हम लोग जाते हैं तो पार्किंग दोबारा से चार्ज की जा रही है। सर चार्ज पार्किंग पे आपने कदम उठाया था, उसके बाद दोबारा ये हो गई है। और सर एक मेन चीज़ ये भी है कि अगर चार्ज पार्किंग खत्म हो रही है तो अगर हम अपनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी कर रहे हैं तो लिफ्टर्स आते हैं और गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं, तो एक आम शहरी ये बोलता है कि मैं 50 रुपये देना ना गवारा समझूंगा, जबकि अगर ये लिफ्टर आके गाड़ी उठा लेगा तो उसको 700 800 देने होंगे। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, चार्ज पार्किंग एज सच खत्म नहीं हुई है, लेकिन चार्ज पार्किंग वाले एक लाइन के अंदर उनको गाड़ियां खड़ी करनी है, वो 2 से 3 लाइनों में फाइल्स में खड़ी कर देते हैं। तो इस तरह के जो चार्ज पार्किंग वाले ठेकेदार हैं उनके ऊपर हमने एफआईआर्स की हैं, उनको जेलों में भेजा है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करवाए हैं। और नाला मौला अगर मैं या आप जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को आप पैसे दे देते हैं, वो जाके आपकी गाड़ी सेकंड या थर्ड रो में खड़ी करेगा, तो पुलिस आके उठा के ले जाती है। वो फिर यही कहता होगा कि यार मैंने उसको अलग पार्किंग के पैसे दिए, अब मैंने अलग पैसे देने हैं। तो आवाम के लिए भी ये ज़रूरी है समझना कि जहाँ पे भी ये चार्ज पार्किंग हम नहीं करते, ये भी सरकार ही करती है। और ये अच्छी चीज़ है, मतलब एक गाड़ी अगर आपकी सेफ है तो 20 रुपए या 30 रुपए बहुत ज़्यादा पैसे माने नहीं रखते, या 40 रुपए। तो लेकिन वो ये लाजमी है कि वो फिर सेकंड या थर्ड रो में पार्क ना करे। तो आवाम भी ये देखे कि अगर कोई सेकंड रो में या थर्ड रो में पार्किंग कर रहा है कोई ठेकेदार, तो वो गाड़ी आपकी किसी वक्त भी लिफ्ट हो सकती है, ठेकेदार के ऊपर एफआईआर हो सकती है, उसकी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। ये लोग लालची हैं, आंखें देखते हैं कि कोई नहीं देख रहा तो वो फिर करना शुरू हो जाते हैं। हमारा एक्शन जारी रहता है। तो हो सकता है वक्त के साथ साथ इन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी समझ आ जाए, और आवाम को भी आपकी तवज्जो से हम यही कह रहे हैं जो मैंने पहले बताया। सर माशाल्लाह से ट्रैफिक के ऊपर ट्रैफिक पुलिस अभी बहुत काम कर रही है, लेकिन सर एक मेन चीज़ ये है कि जो ट्रैफिक वार्डन हैं, क्या उन लोगों के लिए एक अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है कि उनका बिहेवियर जो है पब्लिक के साथ वो चेंज हो? बिल्कुल, हमने ना एक साइमल्टेनियसली एक टीटीआई हमारा इंस्टीट्यूट है, ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर हम अपने एक बैच तकरीबन 100 ऑफिसर्स का हम भेज रहे हैं, जो पूरा 1 महीना, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, जेंटिलिटी, डिसेंसी, ये सारी चीज़ें, और फिर लॉज को रिफ्रेश करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। मैं खुद भी गया था पिछले दिनों, और बड़ी खुशी हुई, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई जब मैंने उनसे क्वेश्चंस किए, तो माशाल्लाह से वो ट्रेन हो रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ ना मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑफिसर्स हैं आपको रोड पे नज़र नहीं आएंगे। हम ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे जो अल्टीमेटली जो ना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाला वहीं पर होगा जहाँ पे ट्रैफिक का सिग्नल नहीं होगा, या जहाँ पर इस तरह का मसला अभी हल नहीं हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाएगी वैसे वैसे जो है ना ये पुलिस वाले निकलते जाएंगे। सबसे पहले वो इन्फोर्समेंट से माइनस होंगे, यानी कि टिकट इशू करने वाले जो काम से, जिससे आवाम भी बड़ी तंग है। तो वो खुदकार निज़ाम होगा, लोगों के घरों में ट्रैफिक के जो है टिकट्स जाया करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ हम सिग्नल्स लगाते जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो रिवाइटलाइज हो रहा है, तो आखिर वो होगा। और जब वो जहाँ पर सिग्नल्स लग जाएंगे और वो ऑटोमेटेड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, एआई बेस्ड होंगे, गाड़ियों को गिन रहे होंगे, फिर खुद ही लाल पीले और नीले अपना एम्बर हो रहे होंगे, ग्रीन। तो फिर जो है ना हमें उन ऑफिसर्स की जो रोड पर आपको नज़र आ रहे हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं होगी। सर रिसेंटली आई वॉच वन ऑफ योर वीडियोज इन विच यू सेड के 3,000 कैमरे शहर के अंदर लगेंगे, तो सर वो 3,000 कैमरे इतने बड़े शहर के अंदर पूरे होंगे? बहुत कम है। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बात यह है, देखिए ना, एक गाड़ी है, वो सिर्फ एक रूट पे तो नहीं चल रही होगी ना। अगर वो नाज़माबाद में कैमरा नहीं है और वो जो है गुलशन में है, तो वो गाड़ी जब गुलशन पे गलत चलेगी या हेलमेट नहीं पहनेगा तो वो पकड़ा तो वो भी जाएगा। तो अगर हम इन 3,000 कैमरों को फ़ाल कर दें ना, तो आप समझें कि
इस वक्त कराची के अंदर हम सिर्फ 4000 चालान कर रहे हैं, बड़ी जान लगाने के बाद भी। हर बंदे को 10 मिनट लगते हैं एक चालान इशू करने में। तो ये कैमरे जो है ना, एक एक सेकंड में एक चालान कर सकती हैं खुद ये ऑटोमेटिक हाँ, ये तो है ही, खुद कार AI बेस्ड है। हाँ, यानी मोटरसाइकिल जा रही है तो वो खुद ही देखेगी उसके हेलमेट है या नहीं है, वो खुद ही देखेगी क्या ये राइट पे तो नहीं जा रहा, लेफ्ट लेन में से अगर वो हट रहा है। इसी तरह बस है, ट्रक है, ट्रेलर है, डंपर है, टैंकर है, वो अगर राइट पे चलेगा अपनी लेन को छोड़कर तो वो कैमरा उसको खुद ही पकड़ेगी। तो वो उनको हम खुद कार जो टिकटिंग सिस्टम है उसके तहत उनको जाएगा, सबको जो है ना टिकट जाएगा। तो ये ठीक तो हो जाएंगे, क्योंकि देखें ना, एक गाड़ी ज़रूरी तो नहीं है कि 3000 कैमरों के अलावा चल रही हो और वहाँ आ ही ना रही हो। वो कभी ना कहीं फंसेगी, उसको जब एक दो बार फील होगा पिंच। तो हम कोई ऐसी चीज़ तो मांग नहीं रहे कि आसमान से सितारे ले आओ। हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई हेलमेट पहन हेलमेट लो, यूज कर आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाओ, आप जो है ना बैक व्यू मिरर लगाओ, चेन कवर लगाओ, हेड एंड टेल लाइट लगाओ, आप ओवर स्पीडिंग ना करो, आप सिग्नल ना तोड़ो, आप अपनी लेन में चलो। ये कोई आसमान से तारे तो नहीं मांग रहे हम आपसे। आप जो चीज़ आप जिसकी वजह से आपने साइन किया हुआ है कि भाई मैं ये फॉलो करूँगा जब आप लाइसेंस लेते हो, वही हम कह रहे हैं कि आप रोड के ऊपर फॉलो करो। आप फॉलो करोगे तो आप चालान नहीं होगा, नहीं तो 3000 कैमरे भी बहुत हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ट्रैफिक पुलिस इन नेक्स्ट 5 years? Traffic police Karachi would be one of the best forces of Pakistan. मैं इसको देख रहा हूँ कि ये मोटरवे पुलिस से भी कहीं आगे इसकी रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि ये लोग एफिशिएंटली काम कर रहे होंगे, बिहाइंड द सीन्स होंगे, पब्लिक इंटरेक्शन कम से कम होगा, फेयर डिस्प्ले होगा इनकी एक्सपर्टीज का। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बेस्ट जो है ना सर्विस होगी इन द होल ऑफ थैंक यू सर।